हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का भाग लेकर आया हूँ। मूल संविधान में 22 भाग का उल्लेख है। कितने मूल संविधान में कितने भाग का उल्लेख है? तो मूल संविधान में 22 भाग हैं और इन भागों में सभी के लिए क्या क्या प्रोविजंस है वो दिए गए हैं। तो और इसको हम लोग आर्टिकल के बेस पर भी देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला भाग क्या कह रहा है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग फर्स्ट में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। इसका आर्टिकल कितने से कितने तक है? तो यह जो आर्टिकल है 1 से 4 तक, यह इस आर्टिकल में इसका उल्लेख है। भाग 2 में देखेंगे नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक? तो 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल में नागरिकता का प्रोविज़न किया गया है। भाग 3 में देखें तो मूल अधिकार है, जिसका उल्लेख आर्टिकल में देखें तो 12 से लेकर 35 तक है। कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया है 12 से 35 में। भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसका उल्लेख 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक किया गया है। भाग 4 का क देखें तो भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लिया गया था। और यह कहाँ से लिया गया है? तो रसिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो रसिया से लिया गया है। उस समय सोवियत संघ इसको बोला जाता था। सोवियत से लिया गया है नीति मूल कर्तव्य। चलिए आगे देखें तो इसका उल्लेख कहाँ है? तो भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। और किस आर्टिकल में? तो 51 के क आर्टिकल में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। संघ की बात करें तो संघ का उल्लेख भाग 5 में किया गया है, जिसमें अध्याय है। संघ का जो अध्याय है वो क्या है? पहला अध्याय में कार्यपालिका है, जो कितना से कितना तक है? 52 से लेकर संघ का उल्लेख जो है 52 से लेकर 151 तक ओवरऑल है। और इसी को फिर बांट दे तो अध्याय 1 में कार्यपालिका है, जो 52 से लेकर 78 तक है। फिर अध्याय 2 में संसद है, जो 79 से लेकर 122 तक है। और तीसरा क्या है अध्याय? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ का उल्लेख 123 आर्टिकल में है। संघ की न्यायपालिका की बात करें तो 124 से लेकर 147 तक है। 147 तक है। फिर अध्याय 5 को देखें तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल में? तो 148 से लेकर 151 तक है। इसका उल्लेख आर्टिकल 148 से लेकर 151 में किया गया है। तो भाग 5 में संघ है, जिसका उल्लेख 152 से लेकर 151 तक किया है। और इसके पूरे संघ को कितने भागों में बांट दिया गया है? अध्याय में बांटा है तो 5 अध्याय में बांट दिया गया है। भाग 6 को उसी तरह देखें तो भाग 6 में क्या कह रहा है कि राज्य होगा। क्या होगा? राज्य होगा, जिसका कितना से कितना तक है? तो 152 से लेकर 237 तक। कितना? 237 तक है। इसका उल्लेख है किसका? तो राज्य का उल्लेख है भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक आर्टिकल में। अध्याय 1 इसमें भी क्या किया गया है? राज्य को 6 अध्यायों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा है? पहला साधारण जो है उसको क्या लिया गया? 152 साधारण 152 तक रखा है। फिर कार्यपालिका कहाँ से? 153 से लेकर 167 तक। राज्य का विधानमंडल होगा तो 168 से लेकर 212 तक है। फिर राज्यपाल की विधायी शक्ति 213। उसके बाद फिर है राज्यों के उच्च न्यायालय के लिए क्या है? 214 से लेकर 232 तक है। फिर अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय, जो क्या बोलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या अनुमंडल लेवल पे जो न्यायालय होता है, उसका उल्लेख 233 से लेकर 237 तक किया गया है।
सॉरी अनुमंडल में न्यायालय तो नहीं होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो न्यायालय होता है उसको अधीनस्थ न्यायालय में देखा जाता है। अब देखिए हम लोग भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य और 7वें संविधान संशोधन में निर्मित है, उसका उल्लेख किस में है? 238 में, जो निरसित कर दिया गया। भाग 7 को क्या किया गया? निरसित कर दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है। भाग 8 देखें, संघ और राज्य क्षेत्र क्या कर रहा है? भाग 8 कर रहा है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख कितने से कितने आर्टिकल तक? तो 239 से लेकर 242 आर्टिकल तक संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 9 को देखें तो पंचायतें, भाग 9 में क्या है? पंचायत है, जो 243 से लेकर 243 9 तक है, जिसमें ये पंचायतों में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय को जोड़ा गया है। फिर देख लें, पंचायत के बाद 9 के क में क्या आता है? नगर पालिकाएँ। क्या है? नगर पालिकाएँ, जिसका उल्लेख किस किस आर्टिकल में है? तो इसका उल्लेख है 243 त, क्योंकि 243 इसलिए त क्योंकि 243 से लेकर 243 9 तक, ये बड़ी न तक जो दिया गया है ओ तक, यह यहाँ तक तो उल्लेख कर दिया गया है। फिर 29 विषयों को जोड़ा गया है। उसके बाद फिर 243 त से लेकर यानी पी से लेकर 243 य 6 तक 18 विषयों को इसमें जोड़ा गया है। कितने विषयों को जोड़ा गया है? तो 18 विषयों को जोड़ा गया है नगर पालिकाएँ में। फिर देखिए 9 के ख की बात करें तो सहकारी। देखिए 9 में क्या है? पंचायतें हैं। 9 के क में क्या है दिया गया है? 9 के क में दिया गया है, 9 के क में क्या दिया गया है? तो नगर पालिका दिया गया है। फिर उसके बाद 9 के ख में क्या दिया गया है? सहकारी समिति दी गई। क्या दी गई है? सहकारी समितियाँ दी गई है। फिर और सहकारी समितियों का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका उल्लेख है 243 य ज यानी ZH से लेकर 243 य न यानी ZT तक इसका उल्लेख है। अनुसूचियाँ और जाति क्षेत्र, सॉरी जनजातीय क्षेत्र क्या है? अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, उसका उल्लेख 10 में किया गया है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जो आर्टिकल 244 से लेकर 244 क तक, इसमें इसका प्रोविज़न किया गया है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध यानी संघ राज्य संबंध का उल्लेख किस भाग में है? तो 11वें भाग में है, और इसको 2 भागों में अध्यायों में बांटा गया है। पहला अध्याय विधायी संबंध, दूसरा अध्याय प्रशासनिक संबंध। तो पहला अध्याय विधायी संबंध और दूसरा अध्याय प्रशासनिक संबंध में विधायी संबंध का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? तो 245 से लेकर 255 तक विधायी संबंधों का उल्लेख। और किसके विधायी संबंध का? तो राज्य और राज्यों के बीच, सॉरी संघ और राज्यों के बीच कैसा संबंध? विधायी संबंध 245 से लेकर 255 तक है। फिर प्रशासनिक संबंध की बात करेंगे तो प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 263 तक इसका उल्लेख है, जो संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक? 256 से लेकर 263 तक है। फिर भाग 12 में आ जाए तो भाग 12 जो है क्या कहता है? वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद है, जिसको 4 भागों में अध्यायों में डिवाइड कर दिया गया है। कौन पहला है? वित्त संपत्ति और संविदाएं जो है का जो वाद है, ये कितना से कितना तक? 264 से लेकर 300 के क तक है। वित्त अध्याय 1 में क्या है? वित्त है, जो कहाँ है? 264 से 291 तक। उधार लेना, उधार कितना आर्टिकल में दिया गया? 292 से 293 आर्टिकल तक। फिर वित्त संपत्ति अधिकार दायित्व बाध्यताएं और वाद कहाँ से कहाँ? 294 से 300 तक। संपत्ति का अधिकार 300 का संपत्ति का अधिकार सब पहले मूल संविधान के फंडामेंटल राइट में था, लेकिन इसको विधायी शक्ति में चेंज कर दिया गया है और वहाँ से हटा दिया गया है। अब देख लीजिए कौन सा है? भाग 13। भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम।
मतलब कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहकर व्यापार वाणिज्य और समागम करने के लिए किस में उल्लेख है, तो भाग 13 में उल्लेख है। आर्टिकल कितना से कितना, तो आर्टिकल इसका है 301 से लेकर 307 तक आर्टिकल है जिसमें इसका उल्लेख है। भाग 14 में देख ले, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किस में है, तो भाग 14 में है। इसको भी दो अध्यायों में डिवाइड किया गया, सेवाएं और लोक सेवा आयोग। सेवाएं कैसे, सेवाएं का उल्लेख कितना से कितना तक है, तो इसका उल्लेख 308 से लेकर 314 तक है। और लोक सेवा आयोग का उल्लेख है 315 से लेकर 223 तक। सॉरी। भाग 14 का क अधिकरण, भाग 14 के क में अधिकरण है जिसका उल्लेख 223 के क से लेकर 323 क से लेकर 323 ख तक उल्लेख है अधिकरण का। निर्वाचन 15 में क्या है, निर्वाचन है 324 से लेकर 329 क तक। कहाँ तक, 324 से लेकर 329 क तक निर्वाचन का उल्लेख है जो भाग 15 में है। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किया गया है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किया गया है किस भाग में, भाग 16 में किया गया है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक है। फिर राज्य भाषा, राज्य भाषा को भी 4 अध्यायों में डिवाइड किया गया है। राज्य भाषा का उल्लेख कहाँ है, 17 में, भाग 17 में राज्य भाषा का उल्लेख है। और क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि राज्य भाषा का उल्लेख कितने में है, तो किस भाग में है, तो भाग 17 में। और कितना से कितना आर्टिकल, तो 243 से लेकर 251 आर्टिकल तक। संसद की भाषा, मतलब कि ये संसद की कार्य कैसे चलेंगे उसके लिए एक भाषा होगी जिसका उल्लेख 343 से लेकर 344 में किया गया है। प्रादेशिक भाषाएं का उल्लेख है 345 से लेकर 347 तक। फिर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाएगा, वाद विवाद के लिए कौन सी भाषा होनी चाहिए, तो 348 में इसका उल्लेख किया गया है, 348 से लेकर 349 में। विशेष निर्देश, भाषा के लिए विशेष निर्देश जो है राज्य भाषा के लिए दिए गए हैं, जो 350 से लेकर 351 तक है। भाग 18 देखें, भाग 18 में आपात उपबंध है। क्या है भाग 18 में, आपात उपबंध है। तो इसका उल्लेख है 352 से लेकर 360 तक। परिकीर्ण का उल्लेख भाग 19 में है, जिसका उल्लेख 361 से लेकर 367 तक है। संविधान का संशोधन भाग 20 में है। संविधान संशोधन का उल्लेख किस में है, भाग 20 में है। और संविधान संशोधन का मतलब है कि किसी भी वर्तमान स्थिति को देखकर संविधान में संशोधन किया जाना। जैसे कि कोई नया कानून की ज़रूरत है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जाता है और संशोधन किया जाता है। तो इसका उल्लेख किस में है, भाग 20 में के किस आर्टिकल में, तो 368 आर्टिकल में। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया। कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध के लिए, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो किस में किए गए हैं, तो भाग 21 में। और इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो 369 से लेकर 392 आर्टिकल में किया गया है। भाग 22 या भाग 22 में जो उल्लेख है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का उल्लेख किस में है, 393 से लेकर 395 आर्टिकल में किया गया है। इस तरह से 22 भागों को हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से प्रावधान किन किन क्षेत्रों के लिए कहाँ कहाँ किए गए हैं। तो इस तरह से भाग ख़त्म होता है। और अगले वीडियो में मैं आगे के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट भी करें।